Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Mathematics for pre-9th and 9th class, unit number 1, matrices and determinants. Exercise 1.4, complete solution. Question number 1. Which of the following product of matrices is conformable for multiplication? स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हमें कुछ मैट्रिक्सेस दिए गए हैं। हमने देखना यह है कि क्या ये मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं या मल्टीप्लाई नहीं हो सकते। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमें रूल का पता होना चाहिए। हम दो मैट्रिक्सेस को किस तरह मल्टीप्लाई करेंगे और क्या दो मैट्रिक्सेस आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं या नहीं। तो चलिए देखते हैं रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ऐसे दो मैट्रिक्सेस जिनको हमने मल्टीप्लाई करना है, हम उनमें फर्स्ट मैट्रिक्स की नंबर ऑफ कॉलम्स को देखेंगे और सेकंड मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज को। अगर फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के इक्वल हैं तो वो दोनों मैट्रिक्सेस आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई करने के लिए मेथड समझाने लगा हूँ। इस मेथड में दो मैट्रिक्सेस ए और बी यूज कर रहा हूँ। ए मैट्रिक्स की एंट्रीज हैं ए, बी, सी और डी, जबकि बी मैट्रिक्स की एंट्रीज हैं 1, 2, 3, 4। सबसे पहले रूल को अगेन डिफाइन करता हूँ। हमने फर्स्ट मैट्रिक्स की रोज की तादाद को देखना है और सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम्स की तादाद को। अगर फर्स्ट मैट्रिक्स की रोज और सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम्स की तादाद इक्वल है तो हम ऐसे दोनों मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो हम ए और बी को मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्योंकि फर्स्ट ए की रोज की तादाद और सेकंड बी में कॉलम्स की तादाद इक्वल है। तो चलिए अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने के लिए देखते हैं कि हमारे पास बी मैट्रिक्स में दो कॉलम्स हैं। तो ए की एंट्रीज को जैसे ये लिखी हुई है इसी तरह दो दफा लिखेंगे। तो यहां मैंने ए की एंट्रीज को दो दफा लिख लिया। अब बी में फर्स्ट कॉलम को सिलेक्ट किया, इसको हम फर्स्ट एंट्री के चारों नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरह के फर्स्ट जो एंट्री है सेकंड मैट्रिक्स में फर्स्ट कॉलम की, उसको फर्स्ट कॉलम से यानी ए और सी से मल्टीप्लाई करेंगे और सेकंड एंट्री को बी और डी से मल्टीप्लाई करेंगे। जी स्टूडेंट्स, यहां आप देख रहे हैं ए और सी को मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया है और बी और डी को 2 से मल्टीप्लाई किया है। क्लियर हो गया। अब हम यही स्टेप सेकंड कॉलम के साथ करेंगे और जो सेकंड टाइम ए बी सी डी लिखा हुआ है इसके साथ इनको मल्टीप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप की एंट्रीज एज इट इज आ गई। ये सिर्फ समझाने के लिए, ये सारा काम आपने एक ही स्टेप में करना है। तो ए और सी इनको फर्स्ट एंट्री यानी 3 से मल्टीप्लाई कर दिया और फिर सेकंड कॉलम के लिए बी डी को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। इस तरह जब हम ए और बी को मल्टीप्लाई करेंगे तो हम डायरेक्ट ये स्टेप लिखेंगे ए मल्टीप्लाई 1 प्लस बी मल्टीप्लाई 2 और इसकी सेकंड रो में आएगा सी मल्टीप्लाई 1 प्लस डी मल्टीप्लाई 2। तो स्टूडेंट्स यहाँ आप देख रहे हैं कि फर्स्ट में 1 और 1 सेम आ रहे हैं, फिर सेकंड में 2 और 2 सेम आ रहे हैं। उसके बाद सेकंड कॉलम में देखें तो 3 और 3, 4 और 4 सेम आ रहे हैं, जबकि ए बी सी और डी इसी तरह ए बी और सी डी एंट्रीज तरतीब से आ रही हैं। तो इस मेथड को आप ध्यान से समझेंगे और इसको यूज करेंगे ताकि मल्टीप्लिकेशन आसानी से कर सके। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल इल्यूमिनेटर्स स्टडी क्लब। पार्ट 1 है मैट्रिक्स। फर्स्ट में हमें दिया गया है 1 0 -1 2
और सेकंड मैट्रिक्स में हमारे पास है -2 3। फर्स्ट मैट्रिक्स में 2 कॉलम्स हैं और सेकंड मैट्रिक्स में 2 रो। तो नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज दोनों में सेम है, इसलिए ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। पार्ट 2, यहाँ भी हमारे पास 2 मैट्रिक्सेस हैं, दोनों का ऑर्डर सेम है। फर्स्ट मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम्स 2 हैं, जबकि सेकंड मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज 2। तो 2 is equal to 2, so they are conformable for multiplication. नेक्स्ट पार्ट है, फर्स्ट मैट्रिक्स 1 -1 एंट्रीज पर मुश्तमिल है, जबकि सेकंड 0 -1 1 और 2 पर मुश्तमिल है। फर्स्ट मैट्रिक्स में एक कॉलम है, जबकि सेकंड मैट्रिक्स में 2 रोज हैं। 1 और 2 आपस में इक्वल नहीं है, लिहाजा ये दोनों मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो सकते। नेक्स्ट पार्ट, फर्स्ट मैट्रिक्स में 2 कॉलम्स हैं, जबकि सेकंड मैट्रिक्स में 2 रोज हैं, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट, नंबर ऑफ कॉलम्स 3 हैं और सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज 3, तो ये दोनों मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, if A is equal 3 minus 1 0 2 and B is equal 6 5, find पार्ट 1 A B। तो यहाँ हम A और B को मल्टीप्लाई करेंगे। इसके लिए A और B की वैल्यूज जो हमें क्वेश्चन में दी गई हैं। सॉल्यूशन में हम A B की वैल्यूज को लिख लेते हैं। A B इक्वल, चूंकि A पहले है तो उसकी वैल्यू आ गई, मल्टीप्लाई B की वैल्यू। तो रूल के मुताबिक फर्स्ट मैट्रिक्स में 2 कॉलम्स हैं, सेकंड मैट्रिक्स में 2 रोज हैं, तो फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स सेकंड मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज के इक्वल हैं, लिहाजा हम इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब जब मल्टीप्लाई करना है तो हम फर्स्ट की रोज को सेकंड के कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 × 6 प्लस 0 × 5, फिर सेकंड रो आ जाएगी -1 × 6 प्लस 2 × 5 जी। तो अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 6 18, -1 × 6 -6, 0 5 0, 2 5 10, तो 18 प्लस 0 18 आ जाएगा, जबकि -6 प्लस 10 बड़ी वैल्यू प्लस की है तो प्लस के 4। इस तरह हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आया ए बी इक्वल 18 4। पार्ट नंबर 2, बी ए इफ पॉसिबल। अब हम इस पार्ट में b को a से मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमारे पास b और a की वैल्यूज गिवन हैं। इन वैल्यूज को यूज करके तो चेक करते हैं b और a मल्टीप्लाई हो सकते हैं या नहीं। चूंकि b पहले है तो b की वैल्यू आ गई, उसके बाद a की वैल्यू। अब पहले मैट्रिक्स में एक ही कॉलम है, जबकि दूसरे मैट्रिक्स में 2 रोज हैं। नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज इक्वल नहीं है, लिहाजा हम b को a से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। पार्ट 1, मैट्रिक्स 1 2, सेकेंड मैट्रिक्स 4 0। तो यहाँ हमें 2 मैट्रिक्स दिए गए हैं जिनको मल्टीप्लाई करना है। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं। पहले मैट्रिक्स में 2 कॉलम हैं, जबकि दूसरे मैट्रिक्स में 2 रोज हैं। नंबर ऑफ कॉलम्स नंबर ऑफ रोज इक्वल हैं, लिहाजा ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो पहले स्टेप में 1 को 4 से मल्टीप्लाई किया प्लस 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया। 4 1s are 4 प्लस 2 0s are 0, 4 प्लस 0 4। इस तरह इस क्वेश्चन का आंसर 4 आ गया। पार्ट 2,
हमारे पास फर्स्ट मैट्रिक्स है 1 2, सेकेंड मैट्रिक्स है 5 -4। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, दोनों की वैल्यूज लिखनी। अब 1 को 5 से और 2 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 1 जार 5 प्लस माइनस माइनस 4 2 जार 8। 5 में से 8 को माइनस किया, चूंकि बड़ी वैल्यू माइनस किया है, इस तरह आंसर में आएगा -3। पार्ट नंबर 3, फर्स्ट मैट्रिक्स -3 0 पर मुश्तमिल है, जबकि सेकंड मैट्रिक्स की एंट्रीज 4 0 है। तो इनको मल्टीप्लाई करना है, वैल्यूज को लिख लिया। अब फर्स्ट मैट्रिक्स में 2 कॉलम, जबकि सेकंड मैट्रिक्स में 2 रोज हैं, सो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जा सकता है। अब फर्स्ट एंट्री को फर्स्ट एंट्री से मल्टीप्लाई किया, फिर सेकंड को सेकंड से, और दरमियान में प्लस का साइन। -3 × 4 -12 प्लस 0 × 0 0। तो -12 में से प्लस करेंगे 0 को, आंसर आ जाएगा -12। पार्ट नंबर 4, फर्स्ट मैट्रिक्स की एंट्रीज हैं 6 -0, जबकि सेकंड मैट्रिक्स की एंट्रीज 4 0। तो चलिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट मैट्रिक्स 2 कॉलम्स, जबकि सेकंड मैट्रिक्स 2 रोज पर मुश्तमिल है, यानी दोनों मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो 6 × 4 प्लस -0 × 0, 6 4 जार 25 प्लस माइनस माइनस 0 0 जार 0, 24 -0, आंसर 24। पार्ट नंबर 5, फर्स्ट मैट्रिक्स 1 -3 6 2 0 -1, सेकंड मैट्रिक्स 4 0 5 -4। तो चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं क्या ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं या नहीं। फर्स्ट मैट्रिक्स 2 कॉलम्स पर, जबकि सेकंड मैट्रिक्स 2 रोज पर मुश्तमिल है, सो number of columns equal to number of rows, they are conformable for multiplication। now हम इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट कॉलम को मैंने लिख लिया फर्स्ट मैट्रिक्स के, उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस सेकंड कॉलम फर्स्ट मैट्रिक्स का आ गया, और सेकंड मैट्रिक्स की फर्स्ट कॉलम की सेकंड एंट्री से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर दोबारा फर्स्ट मैट्रिक्स फर्स्ट कॉलम सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट रो के सेकंड एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस फर्स्ट मैट्रिक्स सेकंड कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स की लास्ट एंट्री से मल्टीप्लाई कर दिया। तो सिंपल टेबल्स हैं, इनको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 4 1 जार 4, -3 4 जार -12, 6 4 जार 24, 2 zeros 0, 0 zeros 0, -1 multiply 0 -0, 5 1s are 5, 3 5s are -15, 6 5s are 30, 2 -4s are -8, 0 -4s are -0, -1 multiply -4 प्लस 4। सिंप्लीफाई किया तो इस क्वेश्चन का आंसर 4 + 0 4, -12 + 0 -12, 24 - 0 24, सेकेंड कॉलम -3 आ गया, -15 और 34। क्वेश्चन नंबर 4, मल्टीप्लाई द फॉलोइंग मैट्रिक्सेस। पार्ट ए की वैल्यू है मैट्रिक्स 2 1 0 3 1 -2, और सेकेंड मैट्रिक्स 2 3 -1 0। इन दोनों मैट्रिक्सेस को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई का रूल जो है, उस रूल के मुताबिक पहले मैट्रिक्स में कॉलम्स की तादाद और दूसरे मैट्रिक्स की रोज की तादाद इक्वल होनी चाहिए। पहले मैट्रिक्स में 2 कॉलम्स हैं
दूसरे मैट्रिक्स में 2 रोज हैं, यानी ये दोनों मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। अब मल्टीप्लाई करने के लिए दूसरे मैट्रिक्स के अंदर 2 कॉलम्स हैं, तो हम फर्स्ट मैट्रिक्स की एंट्रीज को 2 दफ़ा लिख लेते हैं। पहली दफ़ा दूसरे मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद दूसरी दफ़ा सेकंड मैट्रिक्स के सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करते हैं आप जी स्टूडेंट्स। यहाँ मैंने फर्स्ट कॉलम की एंट्रीज को फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, फर्स्ट मैट्रिक्स की एंट्रीज को दूसरी दफ़ा फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम लिख लिया। अब सेकंड मैट्रिक्स की फर्स्ट एंट्री को मल्टीप्लाई किया, फिर प्लस, फिर फर्स्ट कॉलम की सेकंड एंट्री आ गई। इसके बाद सेकंड कॉलम की बारी आ जाएगी, तो सेकंड कॉलम में फर्स्ट एंट्री प्लस सेकंड कॉलम की दूसरी एंट्री। सिंप्लीफाई करते हैं। 2 2s are 4, 2 1s are 2, 2 zeros are 0, plus 3 3s are 9, 3 1s are 3, 3 2s are माइनस की वजह से -6। सेकेंड कॉलम में 2 1s are -2, 1 1s are -1, 0 को -1 से मल्टीप्लाई किया -0, 3 0 0, 1 zeros are 0 एंड 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0। अब इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इस तरह इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 4 + 9 13, 2 + 3 5, 0 - 6 -6, -2 + 0 -2, -1 + 0 -1, -0 -0 0। पार्ट बी, फर्स्ट मैट्रिक्स 1 4 2 5 3 6 पर मुश्तमिल है। सेकंड मैट्रिक्स 1 3 -1 2 4 1 एंट्रीज पर मुश्तमिल है। इन मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट मैट्रिक्स में 3 कॉलम हैं, जबकि सेकंड मैट्रिक्स में 3 रोज हैं। फर्स्ट मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट एंट्री से, फिर सेकंड कॉलम को सेकंड एंट्री से और थर्ड कॉलम को थर्ड एंट्री से मल्टीप्लाई किया। इसी तरह अब फर्स्ट मैट्रिक्स की तमाम एंट्रीज को सेकंड मैट्रिक्स के सेकंड कॉलम से बारी बारी मल्टीप्लाई कर दिया, सिंप्लीफाई किया और आपस में इनको इनके साइंस के मुताबिक प्लस माइनस कर देते हैं। इस तरह इस क्वेश्चन का आंसर 4 1 13 34 आ गया। पार्ट सी में हमारे पास 2 मैट्रिक्सेस हैं। इन दोनों मैट्रिक्सेस को मल्टीप्लाई करना है। यहाँ भी हम पहले मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम्स और दूसरे मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज को देख लेंगे। दोनों इक्वल हैं, यानी हम इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। दूसरे मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम्स 3 है, लिहाजा हम फर्स्ट मैट्रिक्स की एंट्रीज को 3 बार लिख लेंगे। तो फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम एक बार हो गया, फिर फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम 2 बार, इसी तरह फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम 3 बार एंट्रीज को लिख लिया। अब पहली बार हम सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहली एंट्री को 1 से, दूसरी एंट्री को 4 से मल्टीप्लाई किया, फिर दूसरी बार सेकंड कॉलम से यानी 2 और 5 से मल्टीप्लाई किया, और तीसरी बार थर्ड कॉलम से यानी 3 और 6 से मल्टीप्लाई किया। तो अब ब्रैकेट्स को ख़त्म करते हैं और ब्रैकेट्स के अंदर की एंट्रीज को आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इसके बाद वैल्यूज़ को आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट जैसे जैसे उनके साइन हैं उनके मुताबिक सिंप्लीफाई कर लेंगे। इस तरह इस क्वेश्चन का आंसर 9 19 3 12 26 3 15 33 3 आ जाएगा। पार्ट डी, इस पार्ट में हमें 2 by 2
ऑर्डर के दोनों मैट्रिक्सेस दिए गए हैं। सो इनके नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज इक्वल हैं। तो मल्टीप्लाई करते हैं 8 6 को 2 से, प्लस 5 4 को -4 से मल्टीप्लाई किया, फिर 8 6 को -5/2 से, और उसके बाद 5 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया। तो यहाँ पे 2 और 8 की कटिंग हो जाएगी, 2 4 जार 8। इसी तरह 2 और 6 की 2 3 जार 6। फिर हम आंसर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। 8 2 जार 16, 6 2 जार 12, प्लस माइनस माइनस, 4 5 जार 20, 4 4 जार 16। अब यहाँ कटिंग कर ली थी हमने, तो 4 5 जार -20 और 3 5 जार -15, प्लस 4 जो है 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 20। इसी तरह 4 4 से मल्टीप्लाई 16। इनको सिंप्लीफाई कर लेंगे। 16 -20 -4, 12 -16 -4, -20 प्लस 20 दोनों इक्वल हैं, साइन डिफरेंट है, सो इनका आंसर 0। -15 प्लस 16, बड़ी वैल्यू प्लस की, तो 1 आंसर आ गया। पार्ट ई के मैट्रिक्स की वैल्यूज हैं -1 1 2 3, और दूसरा मैट्रिक्स है 0 0 0 0, यानी नल मैट्रिक्स। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट मैट्रिक्स की तमाम एंट्रीज को 2 दफ़ा लिख लिया, फिर सबको 0, चूंकि सारी एंट्रीज 0 हैं तो 0 से मल्टीप्लाई कर दिया। सिंप्लीफाई करेंगे, चूंकि तमाम नंबर 0 से मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो सारे आंसर्स 0 आ जाएंगे। अब इनको इनके साइंस के मुताबिक ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी आंसर 0 ही आएगा। इस तरह 0 0 0 0 आंसर आ गया। अब याद रखिएगा कि जब हम किसी मैट्रिक्स को नल मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर नल मैट्रिक या 0 आएगा। क्वेश्चन नंबर 5। इस क्वेश्चन में हमें ए, बी और सी तीन मैट्रिक्सेस दिए गए हैं। इन तीनों मैट्रिक्सेस की वैल्यू से हमने फाइंड करना है ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए इंटू बी सी इक्वल ए बी इंटू सी, ए इंटू बी प्लस सी इक्वल ए बी प्लस ए सी, और a इंटू बी माइनस सी इक्वल ए बी माइनस ए सी। हम गिवन वैल्यूज को यूज करेंगे और ऑल दीज 4 पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। पार्ट 1 में हम इस बात को प्रूव करेंगे ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। तो यहां हम a और b की वैल्यूज को यूज करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमने प्रूव करना है ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। तो लेफ्ट साइड को पहले सॉल्व करेंगे, ए और बी की वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे। अब स्टूडेंट्स पहले ए वाले मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम्स और बी वाले मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज इक्वल हैं, यानी हम ए और बी को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो मल्टीप्लाई करने के लिए हम फर्स्ट मैट्रिक्स में रोज और सेकंड मैट्रिक्स में कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सिंप्लीफाई करेंगे। जी स्टूडेंट्स, सिंप्लीफाई करने के बाद हम इनको आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट जो इनके साइंस हैं उसके मुताबिक सॉल्व कर लेंगे। इस तरह हमारे पास ए बी का जो आंसर है वो आ जाएगा -10 2 -17 4। इसी तरह हम राइट हैंड साइड यानी बी ए को सॉल्व करेंगे। तो यहां चूंकि बी पहले है तो बी की वैल्यू पहले आ जाएगी, मल्टीप्लाई ए की वैल्यू। यहां भी मैट्रिक्स बी में नंबर ऑफ कॉलम्स और मैट्रिक्स ए में नंबर ऑफ रोज को देखेंगे
तो दोनों इक्वल हैं, यानी हम यहाँ इन दोनों मैट्रिक्स को भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो रोज को कॉलम से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब ब्रैकेट्स में जो नंबर्स हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। फिर इनको आपस में ऐड कर लेंगे। इस तरह यहां भी आंसर आ गया 3 - 7 और 3 - 9। अब हम इस आंसर और ए बी वाले आंसर को आपस में मैच करेंगे तो ये दोनों आंसर आपस में इक्वल नहीं है। इस तरह हमने प्रूव कर लिया, वेरीफाई कर लिया कि ए को बी से मल्टीप्लाई करें तो बी ए के इक्वल नहीं आता। पार्ट 2 में हमने मल्टीप्लाई करना है a इंटू बी सी विच इज इक्वल टू ए बी इंटू सी। तो इस क्वेश्चन के लिए हमें तीनों वैल्यूज a, b और c रिक्वायर्ड हैं। अब हम इन तीनों वैल्यूज को यूज करेंगे और लेफ्ट और राइट साइड को सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ ये बात याद रखिएगा, हम सबसे पहले राउंड ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड पे a इंटू बी सी को सॉल्व करना है। यहां हम पहले b और c को मल्टीप्लाई करते हैं। b और c की वैल्यूज आ गई, तो फर्स्ट मैट्रिक्स की रोज और सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम्स को मल्टीप्लाई करेंगे। ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद ऐड करना है। जी स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई कर लिया। अब यहां हम इन नंबर्स को आपस में ऐड कर लेते हैं। इस तरह बी सी की वैल्यू आ गई 4 - 11 7 - 18। अब इस आंसर को ए के साथ मल्टीप्लाई करना है और ए शुरू में पहले नंबर पे लिखा जाएगा। अब a इंटू बी सी, तो बी सी का आंसर हमने लिख लिया, साथ a के मल्टीप्लाई करते हैं। a में 2 कॉलम्स हैं जबकि b में 2 रोज हैं, यानी नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज इक्वल हैं, यानी ये मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो फर्स्ट मैट्रिक्स में रोज को सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। अब सिंप्लीफाई, ऐड या सब्ट्रैक्ट जो उनके साइंस हैं उसके मुताबिक सॉल्व करें। इस तरह a इंटू बी सी का आंसर आ गया -37, 8, -61 और 14। इसके बाद हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। राइट हैंड साइड में हमारे पास ब्रैकेट में ए बी है जिसे हमने सी से मल्टीप्लाई करना है। तो पहले ब्रैकेट यानी ए बी को मल्टीप्लाई करेंगे। ए बी की वैल्यूज आ गई। अब फर्स्ट में रोज को सेकंड में कॉलम्स के मुताबिक मल्टीप्लाई करते हैं। सिंप्लीफाई करेंगे। इस तरह हमारे पास आ गया -1 -9, 2 -0, -2 -15, 4 -0। तो इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं इनके साइंस के मुताबिक। तो ए बी की वैल्यू आ गई -10, 2, -17, 4। अब हम इसको सी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। चूंकि सी राइट साइड पे है तो हम इसको राइट साइड पे ही लिख के मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई कर लिया तो ब्रैकेट्स को ख़त्म करते हैं। नंबर्स को आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट जैसे उनके साइंस हैं, तो यहाँ सारी वैल्यूज आपस में ऐड हो रही हैं। इस तरह ए बी इंटू सी का आंसर भी आ गया -37, 8, -61, 14। तो हमने वेरीफाई किया a इंटू बी सी इज इक्वल ए बी इंटू सी। पार्ट नंबर 3, a इंटू बी प्लस सी इक्वल ए बी प्लस ए सी। तो यहां भी हमें a, b और c तीनों वैल्यूज रिक्वायर्ड है।
हम इसमें लेफ्ट साइड को सॉल्व करेंगे, लेकिन लेफ्ट साइड में ब्रैकेट में b प्लस सी यानी b और c के जो एंट्रीज के नंबर्स हैं उनको ऐड कर लेंगे। करेस्पॉन्डिंग एंट्रीज को इकट्ठे करके लिख लेंगे और सिंप्लीफाई कर लेंगे। इस तरह b प्लस सी का आंसर 3 माइनस 2 3 माइनस 2, इसे a से मल्टीप्लाई करना है। a इंटू बी प्लस सी, a की वैल्यू मल्टीप्लाई b प्लस सी का जो आंसर आया है यानी 3 माइनस 2 3 माइनस 2। अब रोज को कॉलम वाइज मल्टीप्लाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने से माइनस 3 माइनस 6 6 माइनस 0 माइनस 3 माइनस 6 6 माइनस 0, तो आपस में ऐड कर लें। माइनस 3 माइनस 6 माइनस 9 6 माइनस 0 6 माइनस 3 माइनस 6 माइनस 9 6 माइनस 0 6, तो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। अब हम राइट हैंड साइड यानी ए बी प्लस ए सी फाइंड करते हैं। यहाँ हमें पहले ए बी को मल्टीप्लाई करना है जी। रोज और कॉलम्स को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। उसके बाद ब्रैकेट्स को ख़त्म किया और आपस में ऐड कर लिया। फिर हम a और c की वैल्यूज़ को लिखकर उनको मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम a और c की वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। रोज को कॉलम से मल्टीप्लाई किया, ब्रैकेट्स को ख़त्म किया, एंट्रीज को आपस में उनके साइंस के मुताबिक सिंप्लीफाई कर लिया। AC का आंसर आ गया। अब AC और इससे पहले जो हमने A और B का आंसर निकाला है उन दोनों को आपस में ऐड कर लेते हैं। ऐड करना बिल्कुल सिंपल है, चूंकि ऑर्डर सेम है तो कोरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज को आपस में ऐड कर देते हैं। साइंस के मुताबिक हम माइनस 10 प्लस 1 माइनस के 9 2 प्लस 4 6 माइनस 17 प्लस 8 माइनस के 9 4 प्लस 2 6, तो हमने वेरीफाई किया कि हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। पार्ट नंबर 4, इस पार्ट में भी हमने a इंटू बी माइनस सी प्रूव करना है इक्वल है ए बी माइनस ए सी के। तो यहाँ भी हमें a b और c तीनों वैल्यूज़ रिक्वायर्ड है। इन तीनों वैल्यूज़ को यूज़ करके तो हम लेफ्ट हैंड और राइट हैंड की इस कंडीशन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले लेफ्ट साइड को सॉल्व करेंगे। लेफ्ट साइड में हम ब्रैकेट b माइनस सी को सबसे पहले सॉल्व करते हैं। तो यहाँ b माइनस सी की वैल्यूज आ गई। दोनों के ऑर्डर सेम है, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। कोरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज को इकट्ठे लिख लिया, अब सिंप्लीफाई कर लिया। इस तरह b माइनस सी का आंसर आ गया -1 -4 1 -8। इसे हम a से मल्टीप्लाई करते हैं। तो a इंटू बी माइनस सी, चूँकि a पहले है तो a की वैल्यू आ गई, मल्टीप्लाई b माइनस सी का आंसर। दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। -1 मल्टीप्लाई -1 3 मल्टीप्लाई -4 और 2 मल्टीप्लाई -1 0 मल्टीप्लाई -1। इसी तरह हमने इस मैट्रिक्स की एंट्रीज को फर्स्ट कॉलम से, फिर पहले मैट्रिक्स की सारी एंट्रीज को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। ब्रैकेट्स को ख़त्म करेंगे और आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट जैसे जैसे इनके साइंस हैं सिंप्लीफाई कर देंगे। तो हमारे लेफ्ट हैंड साइड से आंसर आया -11 -2 -25 और 2। इसी तरह राइट हैंड साइड को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ हमें ए बी और ए सी को आपस में सब्ट्रैक्ट करना है। ए बी को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, रोज और कॉलम्स को मल्टीप्लाई किया, ब्रैकेट्स को ऑफ किया, तो ए बी का आंसर आ गया। अब हम
ए और सी को मल्टीप्लाई करते हैं। ए इंटू सी, तो फर्स्ट में नंबर ऑफ कॉलम्स 2 है, सेकंड में नंबर ऑफ रोज 2 है, मल्टीप्लाई किया जा सकता है। हम इनको रोज और कॉलम्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई कर लेने से ए सी का आंसर आ गया 1482। इन दोनों आंसर्स यानी ए बी और ए सी को सब्ट्रैक्ट करते हैं, दोनों वैल्यूज लिखनी, फिर कोरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज -10, -1, 2, -4, -17, -8, 4, -2 एंट्रीज आ गई। इनको सिंप्लीफाई कर लिया तो हमारी राइट हैंड साइड का आंसर आ गया -11, -2, -25 और 2। तो हमने यहाँ भी वेरीफाई किया कि हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड यानी a इंटू बी माइनस सी है वो इक्वल है ए बी माइनस ए सी के। क्वेश्चन नंबर 5, इस क्वेश्चन में हमें ए बी और सी तीन मैट्रिक्सेस दिए गए हैं। इन तीनों मैट्रिक्सेस की वैल्यू से हमने फाइंड करना है ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए इंटू बी सी इक्वल ए बी इंटू सी, ए इंटू बी प्लस सी इक्वल ए बी प्लस ए सी, और a इंटू बी माइनस सी इक्वल ए बी माइनस ए सी। हम गिवन वैल्यूज को यूज करेंगे और ऑल दीज 4 पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। पार्ट 1 में हम इस बात को प्रूव करेंगे ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। तो यहां हम a और b की वैल्यूज को यूज करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमने प्रूव करना है ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। तो लेफ्ट साइड को पहले सॉल्व करेंगे, ए और बी की वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे। अब स्टूडेंट्स पहले ए वाले मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम्स और बी वाले मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज इक्वल हैं, यानी हम ए और बी को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो मल्टीप्लाई करने के लिए हम फर्स्ट मैट्रिक्स में रोज और सेकंड मैट्रिक्स में कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। जी स्टूडेंट्स, सिंप्लीफाई करने के बाद हम इनको आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट जो इनके साइंस हैं उसके मुताबिक सॉल्व कर लेंगे। इस तरह हमारे पास ए बी का जो आंसर है वो आ जाएगा -10, 2, -17, 4। इसी तरह हम राइट हैंड साइड यानी बी ए को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ चूंकि b पहले है तो b की वैल्यू पहले आ जाएगी, मल्टीप्लाई a की वैल्यू। यहाँ भी मैट्रिक्स b में नंबर ऑफ कॉलम्स और मैट्रिक्स a में नंबर ऑफ रोज को देखेंगे तो दोनों इक्वल हैं, यानी हम यहाँ इन दोनों मैट्रिक्स को भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो रोज को कॉलम से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब ब्रैकेट्स में जो नंबर्स हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। फिर इनको आपस में ऐड कर लेंगे। इस तरह यहां भी आंसर आ गया 3, -7 और 3, -9। अब हम इस आंसर और ए बी वाले आंसर को आपस में मैच करेंगे तो ये दोनों आंसर आपस में इक्वल नहीं है। इस तरह हमने प्रूव कर लिया, वेरीफाई कर लिया कि ए को बी से मल्टीप्लाई करें तो बी ए के इक्वल नहीं आता। पार्ट 2 में हमने मल्टीप्लाई करना है a इंटू बी सी विच इज इक्वल टू ए बी इंटू सी। तो इस क्वेश्चन के लिए हमें तीनों वैल्यूज a, b और c रिक्वायर्ड हैं। अब हम इन तीनों वैल्यूज को यूज करेंगे और लेफ्ट और राइट साइड को सॉल्व करेंगे।
तो स्टूडेंट्स यहाँ ये बात याद रखिएगा, हम सबसे पहले राउंड ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड पे a इंटू बी सी को सॉल्व करना है। यहाँ हम पहले b और c को मल्टीप्लाई करते हैं। b और c की वैल्यूज आ गई, तो फर्स्ट मैट्रिक्स की रोज और सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम्स को मल्टीप्लाई करेंगे। ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद ऐड करना है। जी स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई कर लिया। अब यहाँ हम इन नंबर्स को आपस में ऐड कर लेते हैं। इस तरह बी सी की वैल्यू आ गई 4 माइनस 11 7 माइनस 18। अब इस आंसर को ए के साथ मल्टीप्लाई करना है और ए शुरू में पहले नंबर पे लिखा जाएगा। अब a इंटू बी सी, तो बी सी का आंसर हमने लिख लिया, साथ a के मल्टीप्लाई करते हैं। a में 2 कॉलम्स हैं जबकि b में 2 रोज हैं, यानी नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज इक्वल हैं, यानी ये मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो फर्स्ट मैट्रिक्स में रोज को सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। अब सिंप्लीफाई, ऐड या सब्ट्रैक्ट जो उनके साइंस हैं उसके मुताबिक सॉल्व करें। इस तरह a इंटू बी सी का आंसर आ गया -37, 8, -61 और 14। इसके बाद हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। राइट हैंड साइड में हमारे पास ब्रैकेट में ए बी है जिसे हमने सी से मल्टीप्लाई करना है। तो पहले ब्रैकेट यानी ए बी को मल्टीप्लाई करेंगे। ए बी की वैल्यूज आ गई। अब फर्स्ट में रोज को सेकंड में कॉलम्स के मुताबिक मल्टीप्लाई करते हैं। सिंप्लीफाई करेंगे। इस तरह हमारे पास आ गया -1 -9 2 -0 -2 -15 4 -0। तो इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं इनके साइंस के मुताबिक। तो ए बी की वैल्यू आ गई -10 2 -17 4। अब हम इसको सी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। चूंकि सी राइट साइड पे है तो हम इसको राइट साइड पे ही लिख के मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई कर लिया तो ब्रैकेट्स को ख़त्म करते हैं। नंबर्स को आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट जैसे उनके साइंस हैं, तो यहाँ सारी वैल्यूज आपस में ऐड हो रही हैं। इस तरह ए बी इंटू सी का आंसर भी आ गया -37, 8, -61, 14। तो हमने वेरीफाई किया a इंटू बी सी इज इक्वल ए बी इंटू सी। पार्ट नंबर 3, a इंटू बी प्लस सी इक्वल ए बी प्लस ए सी। तो यहाँ भी हमें a, b और c तीनों वैल्यूज रिक्वायर्ड है। हम इसमें लेफ्ट साइड को सॉल्व करेंगे, लेकिन लेफ्ट साइड में ब्रैकेट में b प्लस सी यानी b और c के जो एंट्रीज के नंबर्स हैं उनको ऐड कर लेंगे। करेस्पॉन्डिंग एंट्रीज को इकट्ठे करके लिख लेंगे और सिंप्लीफाई कर लेंगे। इस तरह b प्लस सी का आंसर 3 - 2 3 - 2। इसे a से मल्टीप्लाई करना है। a इंटू बी प्लस सी, ए की वैल्यू मल्टीप्लाई b प्लस सी का जो आंसर आया है यानी 3 - 2 3 - 2। अब रोज को कॉलम वाइज मल्टीप्लाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने से -3 - 6 6 -0 -3 - 6 6 -0। तो आपस में ऐड कर लें। -3 - 6 -9 6 -0 6 -3 - 6 -9 6 -0 6। तो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। अब हम राइट हैंड साइड
यानी ए बी प्लस ए सी फाइंड करते हैं। यहाँ हमें पहले ए बी को मल्टीप्लाई करना है जी। रोज और कॉलम्स को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। उसके बाद ब्रैकेट्स को ख़त्म किया और आपस में ऐड कर लिया। फिर हम ए और सी की वैल्यूज़ को लिखकर उनको मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम ए और सी की वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। रोज को कॉलम से मल्टीप्लाई किया, ब्रैकेट्स को ख़त्म किया, एंट्रीज को आपस में उनके साइंस के मुताबिक सिंप्लीफाई कर लिया। ए सी का आंसर आ गया। अब ए सी और इससे पहले जो हमने ए और बी का आंसर निकाला है उन दोनों को आपस में ऐड कर लेते हैं। ऐड करना बिल्कुल सिंपल है, चूंकि ऑर्डर सेम है तो कोरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज को आपस में ऐड कर देते हैं। साइंस के मुताबिक हम -10 +1 -9 2 + 4 6 -17 +8 -9 4 + 2 6। तो हमने वेरीफाई किया कि हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। पार्ट नंबर 4, इस पार्ट में भी हमने a इंटू बी माइनस सी प्रूव करना है इक्वल है ए बी माइनस ए सी के। तो यहाँ भी हमें ए बी और सी तीनों वैल्यूज़ रिक्वायर्ड है। इन तीनों वैल्यूज़ को यूज़ करके तो हम लेफ्ट हैंड और राइट हैंड की इस कंडीशन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले लेफ्ट साइड को सॉल्व करेंगे। लेफ्ट साइड में हम ब्रैकेट बी माइनस सी को सबसे पहले सॉल्व करते हैं। तो यहाँ b माइनस सी की वैल्यूज आ गई। दोनों के ऑर्डर सेम है, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। कोरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज को इकट्ठे लिख लिया, अब सिंप्लीफाई कर लिया। इस तरह b माइनस सी का आंसर आ गया -1 -4 1 -8। इसे हम a से मल्टीप्लाई करते हैं। तो a इंटू बी माइनस सी, चूंकि a पहले है तो a की वैल्यू आ गई, मल्टीप्लाई b माइनस सी का आंसर। दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। -1 मल्टीप्लाई -1 3 मल्टीप्लाई -4 और 2 मल्टीप्लाई -1 0 मल्टीप्लाई -1। इसी तरह हमने इस मैट्रिक्स की एंट्रीज को फर्स्ट कॉलम से, फिर पहले मैट्रिक्स की सारी एंट्रीज को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। ब्रैकेट्स को ख़त्म करेंगे और आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट जैसे जैसे इनके साइंस हैं सिंप्लीफाई कर देंगे। तो हमारे लेफ्ट हैंड साइड से आंसर आया -11 -2 -25 और 2। इसी तरह राइट हैंड साइड को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ हमें ए बी और ए सी को आपस में सब्ट्रैक्ट करना है। ए बी को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, रोज और कॉलम्स को मल्टीप्लाई किया, ब्रैकेट्स को ऑफ किया तो ए बी का आंसर आ गया। अब हम ए और सी को मल्टीप्लाई करते हैं। ए इंटू सी, तो फर्स्ट में नंबर ऑफ कॉलम्स 2 है, सेकंड में नंबर ऑफ रोज 2 है, मल्टीप्लाई किया जा सकता है। हम इनको रोज और कॉलम्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई कर लेने से ए सी का आंसर आ गया 1 4 8 2। इन दोनों आंसर्स यानी ए बी और ए सी को सब्ट्रैक्ट करते हैं। दोनों वैल्यूज लिख ली, फिर कोरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज -10 -1 2 -4 -17 -8 4 -2 एंट्रीज आ गई। इनको सिंप्लीफाई कर लिया तो हमारी राइट हैंड साइड का आंसर आ गया -11 -2 -25 और 2। तो हमने यहाँ भी वेरीफाई किया कि हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड यानी a इंटू बी माइनस सी है वो इक्वल है ए बी माइनस ए सी के। थैंक्स फॉर वॉचिंग।